ताकत का भरमार था, पूरा भरा पड़ा था उसके अंदर। जब सागर में ग्राह के द्वारा वह ग्रस्त हो जा रहा था, उसके पैर को बार बार ग्राह खींच रहा था, तो उस बलवान हाथी ने, जो एक पशु के रूप में जाना जाता है, उसने एक कमल फूल लेकर के भगवान को याद किया था। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, नीर पिबन हेतु गए सिंधु के किनारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। सागर में हाथी को बार बार ग्राह खींच रहा है, लेकिन वह रो करके एक कमल का पुष्प लेकर अपने सूंड के अग्रभाग में रख करके भगवान नारायण को एक बार आद किया। परमात्मा आधे में थोड़ा सा भी विलंब नहीं किए और आ करके उस गजराज के प्राण की रक्षा किया और ग्राह का उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल, ग्राह का संहार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान से बढ़कर संसार में कोई दयालु नहीं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल भगवान का जन्म होगा। अभी तो मैं भक्त की कथा कर रहा हूं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर यद्यपि अखिल, यद्यपि अखिल लोक करनाओ, यद्यपि अखिल लोक करनाओ, यद्यपि अखिल दीन दयाल वीर दो समभारे, रघुनाथ मम संकट भारे। भगवान का हृदय बड़ा कोमल है। जो भी भक्त भगवान को चाहते हैं, प्रेम से, उनका उद्गार से, भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर उनकी आराधना करो, देखो भगवान आपके समीप आ जाएंगे। और भगवान को बुलाने का और कोई तीसरा व्यवस्था भी नहीं है। आज माता सुरुचि ने बार बार अपने बेटे को रोका, बेटा तुम जा रहे हो जंगल, लेकिन जंगल में बड़ा खतरनाक जीव रहा करते हैं, वहां तेरे जान पर खतरा भी हो सकता है, बेटा तुम रुक जाओ, न जाओ बेटा। बोला मैया मैं जाऊंगा। बच्चा चिलचिलाती धूप में अपने नंगे पांव में घर को त्याग करके अपने माता के स्नेह प्यार सबको छोड़ दिया। वात्सल्य सुख का परित्याग करके आज देखिए भगवान के प्रति कितनी बड़ी सच्ची श्रद्धा और भाव है। उसने त्याग करके घर को और भगवत भजन करने के लिए घर से यात्रा आगे बढ़ा दिया।
यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर सभी जितने राज्यवासी थे सब दुखी हो गए। सभी राजा को बहुत उलाहना करने लगे। राजा, आपने ये बहुत अच्छा नहीं किया। एक को तूने प्यार दिया और एक को फटकार दिया। क्या राजाओं का यही नियम होता है? और धन्य है रे बालक, मान गया कि आज क्षत्रियों का क्या सान मान होता है, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज होता है। जरा सा भी मान अपमान होने पर अपना विचार को बदल देता है। बालक घर से निकला, 5 कोस की रास्ता तय किया। ठीक उसी समय नारद जी अतल वितल सुतल रसातल सप्तपाताल भूलोक भूरलोक महलोक तपलोक सत्यलोक सभी जगह से घूमते हरिनाम गाते वीणा बजाते नारायण नारायण नारायण। अरे बालक, बड़े देखने में कोमल हो, आंखों में आंसू हैं, चिलचिलाती धूप है, इस समय तुम कहां जा रहे हो? अभी तो तुम खेल कूद करने लायक हो। इस उम्र में किस बात से तेरा सम्मान पर ठेस पहुंचा? कहां जा रहे हो? यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं होता है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान सम्मान अपमान सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। जरा विचार करो, अपने उम्र का ख्याल रखो। तुम नवजात बालक हो, नवजात शिशु हो, मेरी बात मान जा। परितुष्ये तस्मात् तावन्माप्तेन पुरुषः अर्धैवोपु साधितं यावद् वैश्वर गतिं बुधः। नारद जी कहते हैं, बालक, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसी में संतुष्ट है। और माता के उपदेश से तो योग साधन द्वारा जिन भगवान को प्राप्त करने चला है वो भगवान तो मिलेंगे, लेकिन आसान से नहीं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से दर्शन करने के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। बालक, मेरी बात मान जा। चलो तेरे पिता माता को मना लेंगे, तुम लौट जा बीच रास्ते से। लेकिन बालक नहीं माना। बाबा, हमें आप अवरोध न करिए, मैं भगवान की खोज में निकला हूं तो जाऊंगा। ध्रुव ने उत्तर दिया, सोयं समो भगवता सुख दुख हतात्मना दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद् विधेस्तुजः। भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का बहुत सरल उपाय मुझे बताया। लेकिन मैं भी निवेदन करता हूं बाबा, मैं भी क्षत्रिय कुल का बालक हूं। जिस तरह से मेरी छोटी माता ने मुझे धिक्कृत वचन बोल करके मेरे हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, जब तक मैं भगवान की प्राप्ति नहीं करूंगा तब तक मैं लौट करके राज्य की ओर नहीं प्रवेश कर सकता हूं। यह मेरा भी प्रण है, निवेदन है। नारद जी भी अस्थिर रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। फिर कहा, बेटा नहीं मानोगी ना? कहा ना, नहीं मान सकता हूं। आप कोई अगर जानते हैं उपाय तो बताएं। नारद जी ने देखा कि यह बालक बड़ा हठी है, इसका मन बन चुका है कि यह भगवान से जब तक भक्ति नहीं करेगा, उनके साथ प्रेम नहीं करेगा, तब तक नहीं छोड़ सकता है। नारद जी उस बच्चे को समझाए, बेटा रुको, अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति करना है ना, तुम्हें
नियम बताता हूँ, उसका पालन करो और एक मंत्र बताता हूँ। कहा कहिए महाराज, विलंब मत करिए, क्योंकि चिलचिलाती धूप है, समय निकलता जा रहा है, मुझे भगवान का दर्शन करना है तो करना है। नारद जी ने कहा बेटा जाओगे और जाकर के एकांत स्थान में बैठे आना और उस स्थान में बैठकर भगवान के चरणों का सेवन करना, भगवान के चरणों का वंदन करना, नमन करना। उपवास रहना होगा, अन्न जल का त्याग करना, सारे सुख वैभव को भूल जाना होगा, क्योंकि तुम तो एक राजकुमार हो, तुम्हें बचपन से ही तेरी माता ने तुझे प्यार दिया है, प्रेम दिया है, अच्छा भोजन दिया है, अच्छे वातावरण में तुझे रखा है। इन सब चीजों को भूल जाना होगा और भगवान के चरणों में तुझे अपने जीवन को समर्पण करना पड़ेगा। ध्रुव को कभी भी चिंता नहीं सता रही है, हम आपके बच्चे नहीं हैं। आज एक 5 वर्ष के बालक को कहा जाए कि बेटा तुम जाओ झारखंड धाम से जाकर के एक पैकेट इलायची दाना प्रसाद ले आना, अगर यहाँ से चलेगा तो कई राधाव जाते जाते बच्चा भूल जाएगा कि किस रास्ते में जाऊं, उत्तर जाऊं कि पूर्व जाऊं, पश्चिम जाऊं कि दक्षिण जाऊं। लेकिन वह बालक 5 वर्ष का है और 5 वर्ष का बालक आज देखिए अपने माता के सारे प्यारे दुलार को भूल करके और भगवत प्राप्ति के लिए आज घर को त्याग करके जंगल में विचरण कर रहा है। रास्ते में कई कठिनाइयां आएगी, कंठ का किरण मार्ग है, बड़े बड़े नुकीले नुकीले पत्थर हैं, कभी बाघ सामने आते हैं, कभी सियार आते हैं, कभी गधा आते, कभी हाथी चिघाड़ काटता है, कभी मोर की आवाज आती, कभी पक्षियां चहचहाती हैं, कभी विषधर सांप सामने आते हैं, लेकिन इस बात का प्रवाह उससे नहीं है, क्योंकि भगवान तो बड़े दयालु है। गरल सुधारी पू करही मिताए, गरल सुधारी पू करही मिताए, गरल सुधारी को करही मिताए, गोपद सिंधु अनल से तराए। सुधारी को करही मिताए, गरल सुधारी को करही मिताए। भगवान की कृपा हो जाए तो विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, दुख सुख में बदल जाता है, हानि लाभ में आ जाता है। ये भगवान की कृपा होने से आज मैं बालक सारे सुख को त्याग करके जब चल रहा है तो नारद जी ने बार बार कहा बेटा आज तूने अपनी माता के बातों का पालन किया है, जो तेरे सबसे उत्तम मार्ग बताए गए हैं, बहुत तूने अच्छा काम किया है। भगवान वासुदेव ही इसका उपाय कर सकते हैं, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन करो। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र भगवान का ही चरण बंदन करने का ही एक साधन बताया है। बेटा तो कल्याण को प्राप्त हो, जाओ कालिंदी जो जमुना कलकल धारा में जो श्याम वर्ण की रंगों में जिनका जल है, उन्हीं के सन्निकट में एक बड़ा पावन ब्रह्म स्थान है जिसका नाम है मधुवन। पुण्यं